नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 15 अर्थात इस विषय से संबंधित 15वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इस विषय से संबंधित 1 से 15 वीडियो में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवाया जा सके। हम इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि इन सभी वीडियो को देखने और समझने के बाद आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत संख्या एवं संख्यावाची शब्द रूप, उपपद विभक्तियां, उकारांत इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप से संबंधित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं 63 पाठ पर। ये पाठ जो है संस्कृत संख्याओं से संबंधित है, जिसमें 21 से 100 तक संख्याएं दी गई हैं और संख्यावाचक शब्द रूप से संबंधित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं इस पाठ में। अब हम आते हैं संस्कृत संख्या पर गिनती। इससे पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 20 तक की गिनती के पर आधारित हम संस्कृत अनुवाद कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम 21 से लेकर 100 तक की गिनती को देखते हैं। 21 की एकविंशति, 22 की द्वाविंशति, 23 की त्रयोविंशति या त्रैविंशति, 24 की चतुर्विंशति या चतुर्विंशति, 25 की पंचविंशति तथा 26 की छठविंशति, 27 की सप्तविंशति, 28 की अष्टाविंशति, 19 की नवविंशति या एकोनत्रिशत यानी एक घट 30, फिर है 30 की त्रिशत। ऐसे ही जो है कि अब 31 की एकत्रिशत, द्वात्रिशत, 33 की त्रैत्रिशत या त्रैत्रिशत, 34 की चतुस्त्रिशत या चतुत्रिशत, 35 की पंचत्रिशत, 36 की छठत्रिशत, 37 की सप्तत्रिशत, 38 की अष्टात्रिशत, 39 की नवत्रिशत जहाँ एकोनचत्वारिशत मीन एक घट 40। फिर है 40 की चत्वारिशत। ऐसे अब हम पहले तो 41 से 50 तक की गिनती पढ़ने जा रहे हैं। 41 को एक चत्वारिशत, 42 का द्विचत्वारिशत या द्वाचत्वारिशत, फिर 43 का त्रिचत्वारिशत या त्रैचत्वारिशत, फिर 44 का चतुश्चत्वारिशत। इसको हम चतु के बाद विसर्ग डाल के चत्वारिशत भी लिख सकते हैं। फिर है 45 का पंचचत्वारिशत, 46 का षट चत्वारिशत, 47 का सप्तचत्वारिशत, 48 का अष्टचत्वारिशत या अष्टाचत्वारिशत भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम अष्ट या अष्टा दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फिर है 49 नवचत्वारिशत या इसको एकोनपंचाशत भी कह सकते हैं। एकोनपंचाशत का अर्थ होता है एक कम 50, मतलब एकोनपंचाशत। फिर 50 का पंचाशत। तत्पश्चात अब हम आते हैं 51 से लेकर 60 तक की गिनती पढ़ते हैं। 51 को
एक पंचाशत, 52 को द्वापंचाशत या द्विपंचाशत, फिर 53 को त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत, फिर 54 के लिए चतुपंचाशत, 55 के लिए पंचपंचाशत, 56 के लिए षट पंचाशत, 57 के लिए सप्त पंचाशत, फिर 58 के लिए अष्ट पंचाशत या अष्टा पंचाशत, फिर है 59 के लिए नव पंचाशत या एकोन षष्ठी। एकोन षष्ठी मीन एक कम 60 और 60 के लिए षष्ठी। तत्पश्चात अब हम आगे चलते हैं। यहां पर हम 61 से लेकर 61 से लेकर 70 तक की गिनती को पहले पढ़ते हैं। एक षष्ठी, द्वाषष्ठी या द्विषष्ठी, 63 के लिए त्रिषष्ठी या त्रैषष्ठी, फिर 64 के लिए चतुर्षष्ठी, 65 के लिए पंचषष्ठी, 66 के लिए षटषष्ठी, फिर 67 के लिए सप्तषष्ठी, फिर है 68 के लिए अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी। यहाँ पर भी हम अष्ट या अष्टा इन दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। फिर है 69 के लिए नव षष्ठी या एकोन सप्तति, एकोन सप्तति यानी कि एक कम 70, फिर 70 के लिए सप्तति। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 71 से लेकर 80 तक की गिनती। 71 के लिए एक सप्तति, 72 के लिए द्विसप्तति या द्वासप्तति, 63 के लिए त्रिसप्तति या त्रैसप्तति, 74 के लिए चतुसप्तति, 75 के लिए पंच सप्तति, 76 के लिए षट सप्तति, 77 के लिए सप्त सप्तति, सप्त सप्तति, फिर 78 के लिए अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति, यानी यहाँ पर भी हम अष्ट या अष्टा कोई भी लगा सकते हैं। फिर है 79 के लिए नव सप्तति या एकोनाशीति। अब ये जो है ना एकोनाशीति में एक कम 80, 80 के लिए अशीति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 81 से लेकर 90 तक। 81 के लिए एकाशीति, 82 के लिए द्वैशीति, यानी कि ये ना द्वैशीति कैसे द्वि में हम संधि का नियम द्वि में ए लगा देते हैं ना, तो ये फिर द्वै बन जाता है। ये संधि का ये नियम है। ये ऐसे इसको द्वि अशीति भी हम लिख सकते हैं यदि लिखने में इसको समस्या है, द्वैशीति या द्वि अशीति। ऐसी है 83 के लिए त्रय अशीति, फिर है 84 के लिए चतुर्शीति, 85 के लिए पंचाशीति, 86 के लिए षड्शीति, 87 के लिए सप्ताशीति, 88 का अष्टाशीति, फिर 89 का नवाशीति, नवाशीति या एकोननवति। एकोननवति मीन एक कट 90, फिर 90 का नवति। अब है 91 से लेकर 100 तक का एकनवति, द्विनवति या द्वानवति, फिर है 93 का त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 का चतुर्नवति, 95 का पंचनवति, 96 का षण्णवति, 97 का सप्तनवति, 98 का अष्टनवति या अष्टानवति, फिर 99 का नवनवति या एकोनशतम एक कट 100, फिर 100 का शतम। अब हम क्योंकि जैसे हमने वे शब्द रूप किए ना 1 से लेकर 10 तक के,
ऐसे इनके भी शब्द रूप ये बनते हैं। तो इसके लिए एक नियम है, पहले हमें मति शब्द जो स्त्रीलिंग है ना, उसकी पहली से लेकर जो है ना 7वीं विभक्ति का एक वचन हमें आना चाहिए। अब जैसे उसमें होता है ना मति, मतीम, मति शब्द का एक वचन ही हमें देखना है। मति, मतीम, मत्या, चौथी में मत्ये या मतये, फिर 5वीं में मत्या, मते, 6वीं में मत्या, मते, फिर मत्याम, मतो, फिर संबोधन में हे मते। अब इसी प्रकार एक भूभृत शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा। ये हमें इसकी विभक्ति हमें इसका भी एक वचन हमें आना चाहिए। पहली विभक्ति में भूभृत, दूसरी विभक्ति में भूभृतम, तीसरी विभक्ति में भूभृता, चौथी में भूभृते, 5वीं में भूभृतै, 6ठी में भूभृतै, 7वीं में भूभृति और 8वीं में हे भूभृत। यानी ये जो है हमें 8 विभक्तियों का ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें ये देखना है जो विंशति, षष्ठी और सप्तशती और अशीति, यानी कि जिनमें ये मात्रा पड़ रही है, और नवति, नवति जिनमें मात्रा आ रही है ना, ये सारे के सारे ये मति की तरह चलेंगे। ये एक बार वो देख लो, विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति और नवति के रूप मति शब्द के समान चलेंगे। इसके अलावा अब जिनके पीछे अब ये देखो ना, त्रिशत है, चत्वारिशत है, पंचाशत है। अब ये ना त्रिशत, चत्वारिशत, पंचाशत के शब्द भूभृत के की तरह चलेंगे। अब आप है ना ये कर सकते हैं कि एक मिनट के लिए आप वीडियो ये रोक के ना ये मति शब्द को आप ये यहाँ से नोट कर लो। मति, मतीम, मत्या, मत्ये, मत्या और मत्याम और हे मते। ऐसे भूभृत का भूभृत, भूभृतम, भूभृता, भूभृते, भूभृत, भूभृतै, भूभृति, हे भूभृत। यानी यदि आपको ये शब्द रूप आते हैं तो आपका अनुवाद एकदम ही बहुत आसान अनुवाद है। आपको बस ये विभक्तियां आनी चाहिए। अब आप समझ जाएंगे कैसे हम कह रहे हैं। अब जैसे विंशति है, ये देखिए विंशति, विंशतीम, विंशत्या, विंशते, विंशते, विंशत्या, विंशते, विंशत्या, विंशते, विंशत्याम, विंशतो, हे विंशते। ये जो हमने जो की है ना विंशति, ये हमने मति की तरह किया है। मति, मतीम, मत्या, मत्ये, मत्या, मत्या, मत्याम और हे मते की तरह हमने यो किया है। अब इसी प्रकार त्रिशत को आप ये देख लो, त्रिशत ये भूभृत की तरह है। भूभृत, भूभृतम, भूभृता, भूभृते, भूभृतै, भूभृतै, भूभृति, हे भूभृत। यानी ये हमें आसानी है, मतलब यदि वे आते हैं तो। अब ये एक बार देखो, त्रिशत, त्रिशतम, त्रिशता, त्रिशते, त्रिशतै, त्रिशतै, त्रिशति और हे त्रिशत। अब हम आते हैं 40 पर। 40 वाला भी वही है जैसे त्रिशत का किया था। चत्वारिशत, चत्वारिशितम, चत्वारिशिता, चत्वारिशिते, फिर 5वीं में चत्वारिशितै, 6ठी में चत्वारिशतै, 7वीं में चत्वारिशति, फिर संबोधन में हे चत्वारिशत। इसी प्रकार 50 का भी है, ये सेम ही है, वही सेम पैटर्न है। पंचाशत, पंचाशतम, पंचाशता, हे, फिर पंचाशते, पंचाशतै, पंचाशतै, पंचाशति, हे पंचाशत। इसी प्रकार अब हम आते हैं षष्ठी, ये मति की तरह आ गए। षष्ठी, षष्ठीम, षष्ठया, षष्ठये या षष्ठये, षष्ठया या षष्ठे, षष्ठया, षष्ठे, 7वीं में षष्ठयाम, षष्ठो, हे षष्ठे। ये जो है मति की तरह है। मति, मतीम, मत्या, मत्ये, मत्या, मत्या, मत्याम और हे मते। इसी प्रकार ये है सप्तति, सप्ततीम, सप्तया, सप्तये, सप्तया, सप्तया, सप्तयाम या हे सप्तते। मतलब ये इस प्रकार ये हमें करना। इसी प्रकार हम अशीति का करेंगे। ये देखो ना, अशीति, अशीतिम, अशीतया, अशीतये या अशीतये, अशीतया या अशीते, अशीतया या अशीते,
असीत्याम या असीतो हे असीते। इसी प्रकार ये 90 वाला है, ये देखो नवति, नवतीम, नवत्या, नवतय या नवतय, नवत्या या नवते, नवत्या या नवते, नवत्याम या नवतो हे नवते। मतलब ये हमें मतलब मति शब्द का एक वचन आना चाहिए। मति शब्द आता है ये फट एकदम बन जाएगा। अब हम अभ्यास माला करेंगे। क्या है, 53 आदमी और 20 बंदरों के साथ कूदते हैं। अब देखो 53, अब 50 की होती है 50, त्रि आगे लगा दिया हमने, त्रिपंचाशत, त्रिपंचाशत जो है नरा, विंशतिया बानरे सह कुर्दंती। अब ये देखो 50 की 50 है, पहली व्यक्ति में ये 50 होता है। अब हमने ये व्यक्तियां करी है, ऐसी है यह 20 बंदरों के साथ विंशति। अब के साथ तीसरी व्यक्ति लगनी है, विंश की हमें तीसरी व्यक्ति लगानी, विंशत्या, विंशति की व्यक्ति होती है विंशतिया। इसके आगे हमें हमने मतलब ये 20 ही था ना ये, तो विंशत्या ये बन गया। तत्पश्चात 81 घोड़ों और 31 गधों को घास दो। अब ये देखो एकाशित्ये या एकाशित्ये अश्वेभ्य च एकत्रिंशते गधेभ्य घासम यक्तनानि यच्छ। एकाशित्ये या एकाशित्ये अश्वेभ्य एकत्रिंशते गधेभ्य घासम तृणानि यच्छ। देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये समझो जरा। अब 80 की संस्कृति अशीति, ये जो है चौथी व्यक्ति हमें बनानी है, अशीते या अशीते, ये जो चौथी व्यक्ति में होता है। अब क्या है 81, अब इसके आगे हमें एका कर देना है, एकाशीते हो गया ना, 81 या एकाशीते हो गया। अब जिसको चीज दी जाए ना, इस कारण यहाँ पर चौथी व्यक्ति लगाई है, जिसको चीज दी जाए ना उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर आगे क्या है, एक कहते हैं 31 गधों को। अब 31 की, अब देखो ना 30 की चौथे, ये ना 30 की होती है संस्कृत त्रिशत, इसकी चौथी व्यक्ति में त्रिशते होता है, तो आगे 31 है, एक त्रिशते बन गए। एक आगे लगा देना, यानी विभक्ति हमें जो है ना इनकी लगानी है, जैसे ना अशीति और त्रिशत की विभक्ति लगाई, आगे जैसे जो गिनती के हिसाब से लगाते ना, जैसे अशीति का एकाशीते हो गया, ऐसे एक त्रिशते हो गया। बाकी आप करोगे आगे आपको पता चल जाएगा। वह 20 और 30 को जोड़कर 50 बनाता है। अब यह देखिए, स विंशतिम च त्रिशतम योजित्वा 50 करोति। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये 20 की संस्कृत विंशति, दूसरी व्यक्ति में विंशतिम हो गया, ऐसे ये 30 की त्रिशत, दूसरी व्यक्ति में त्रिशतम हो गया। अब 50 की 50 दूसरी व्यक्ति में 50 हो गया। यहाँ पर हमने दूसरी व्यक्ति इसलिए लगाई है कि यहाँ पर 20, 30 और 50 ये कर्म, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कर्ता कौन है, वह है। यहाँ पर 20, 30 और 50 ये कर्म है, इस कारण यहाँ पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे ही है, मैं 40 में से 15 निकालकर 25 बनाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ना 40 में से, जहां से चीज अलग हो रही 40 में से, तो यहाँ पर 40 की संस्कृति चत्वारिशत, तो इस कारण यहाँ पर 5वीं व्यक्ति लगेगी, चत्वारिशत बन जाएगा। फिर 15 को निकालकर, 15 की होती है पंचदश, दूसरी व्यक्ति में पंचदश ही होता है। ऐसे ये 25 को निकालकर, अब 25 भी ये कर्म है, पंचविंशतिम की दूसरी व्यक्ति बन गई पंचविंशतिम। अहम चत्वारिशत पंचदश वियोज्य, निकालकर माने उस वहां से घटाकर मैं 25 बनाता हूं, ये करता हूं। अब सेंटेंस है, 87 में से 19 कम करने पर 68 रह जाते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना 87 की संस्कृत क्या होती है, इसका ये देखो 80, 80 की संस्कृति है अशीति। इसका क्योंकि इसमें से निकालना है, यानी जहां से लकी है वहां 5वीं व्यक्ति, तो हमें अशीति की 5वीं व्यक्ति अशीते होता है। इसके आगे 7 आगे लगा दो तो ये बन जाएगा सप्त अशीते। फिर है 19 कम करने पर, अब हमें पहले देखना 19 की संस्कृत। अब 19 के लिए पहले हमें देखेंगे 10, 10 में दूसरी व्यक्ति, क्योंकि ये कर्म है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बनेगा, नवदश कम करने पर वियुक्त, मतलब क्या है,
68 रह जाते हैं। षष्ठी में आगे जो है ना, षष्ठी की संस्कृत होती है, षष्ठी की पहली विभक्ति में षष्ठी होती है, तो आगे हम इसके 8 लगा देंगे, ये बन जाएगा अष्टाषष्ठी। यानी सेंटेंस बना हमारा सप्त अशीते नवदश वियुक्ते अष्टाषष्ठी भवन्ति। तत्पश्चात 27 आम उन 63 आमों में से ले लो। अब है सप्तविंशतिम आम्राणि तेभ्य त्रिषष्टे आम्रेभ्य आदाय, वहां से ले लो। ये कैसे बना, ये देखो, पहले हमने 20 की संस्कृत विंशति, अब इसमें दूसरी व्यक्ति लगाई है। यहाँ पर जो है ना 27 आम, यहाँ पर ये है दूसरी व्यक्ति, ये कर्म कारक यहाँ पर आ रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये बन गया सप्तविंशति आम्राणि तेभ्य त्रिषष्टे, उन 63 में से। तो यहाँ पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, त्रिषष्टे आम्रेभ्य आदाय। सप्तविंशति आम्राणि तेभ्य त्रिषष्टे आम्रेभ्य आदाय। 20 पुरुषों 30 महिलाओं 40 बच्चों को फल दे दो। अभी देखो, हमें पहले 20 की संस्कृत विंशति, 30 की त्रिशत और 40 की चत्वारिशत हमें पता होने चाहिए। अब इनकी ऐसी हमें विभक्ति, ये देखो ना, अब है जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति होती है। यानी कहने का भाव ये है ना, विंशति त्रिशत चत्वारिशत में हमें चौथी व्यक्ति लगानी है। अब विंशति में विंशते या विंशते है, त्रिशत का त्रिशते, जो है ना 40 का चत्वारिशते होता है। तो ऐसे ये बनाया, ये देखो ना, विंशते पुरुषेभ्य त्रिशते महिलाभ्य च चत्वारिशते बालेभ्य फलानि यच्छ। यानी ऐसे हमें विभक्ति आनी चाहिए, फट ये बन जाते हैं। विभक्ति कैसे आएंगी, हमें जो है ना, देखो यहाँ पर जो है ना सारा विंशति मथी की तरह, त्रिशत जो हमने किसकी किया, भूवृत्त की तरह किया है, चत्वारिशत भी भूवृत्त की तरह किया है। आज कुम्हार 89 घड़े मिट्टी से बनाएगा। अब देखो 89 घड़े, अद कुंभकार नव अशीतिम घटानी मृत्तिका रचिष्यति, मिट्टी से मृत्तिकया रचिष्यति। अब 80 की अशीति होती है, दूसरी व्यक्ति में अशीतिम बन गया। अब 89 के लिए नव आगे लगा देते हैं तो नवाशीतिम ये बन गया ना, नव अशीतिम मतलब 89 बन गया। ऐसे ही है 21 महिलाएं और 42 बच्चों के साथ, 21 महिलाएं 42 बच्चों के साथ मंदिर जाती हैं। एक विंशति महिला द्विचत्वारिशिता वाले से दिवाल्यम गच्छन्ति। अब है ना, यहाँ पर बच्चों के साथ तीसरी व्यक्ति यहाँ पर लगाई गई, चत्वारिशत में तीसरी व्यक्ति चत्वारिशिता बन गया ये। आगे ऐसे एक विंशति में ये देखो पहली व्यक्ति में विंशति, एक आगे लगा दिया। ऐसे ही है 28 और 21 मिलकर जो है ना ये कितने बन जाते हैं, 28 और 21 मिलकर ये 59 हो जाते हैं। अभी क्या बन जाएगा ये, अष्टाविंशते एक विंशति युक्त्या नव 50 भवन्ति। अब यहाँ पर देखो ना, ये 28 और 28 मिलकर 59, ये तीनों ही कर्ता मतलब है, इसलिए ना यहाँ पर हमने जो है ना कर्ता में पहली व्यक्ति यहाँ पर बनी है, अंशविष्टि, एक विंशति और नव 50, ये पहली व्यक्ति सभी में ये आई है। इसी प्रकार इन 99 लड़कों का अध्यापक कौन है और इन 89 लड़कियों की अध्यापिकाएं कौन हैं। अब है ये देखो, इन, अब लड़कों के साथ आया ना एतेशाम, एतेशाम। अब ये देखो 90 की होती है नवती, नव आगे लगा दिया। अब 6वीं व्यक्ति लगानी है हमें, नवती में षष्ठी व्यक्ति क्या बनेगी, नवत्या या नवते। तो यह नव आगे क्या बन गया, नव नवत्या या नवते अध्यापका के संति कौन है और इन 89 लड़कियों की अध्यापकाएं कौन है। अब ये देखो ना 80 और 9 89 होता है ना, तो ये हमें 80 बन गया, 9 आगे लगा दिया तो ये बन गया अशीति। इसमें हमें विभक्ति कौन सी लगानी, 6वीं व्यक्ति लगा देनी, अशीत्या या अशीते। तो ये ऐसे करके ये हमारा ये बन गया, एतेषां नव नवत्या नवते अध्यापका के सन्ति च एतासां नवशीत्या नवाशीते बालिकाम अध्यापिका का सन्ति। यानी हमें सिर्फ यहाँ विभक्ति आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। इन 42 लड़कों में सर्वश्रेष्ठ लड़का कौन है और इन 64 लड़कियों में सर्वश्रेष्ठा लड़की कौन है।
एतेषु, अब यहाँ पर ना सातवीं विभक्ति लगेगी। 40 का देखो ना, ये सातवीं चत्वारिंशति बनता है, और 60 का षष्ठी में सप्तमी में षष्ठ्याम बनता है या षष्ठो बनता है। अब 42 लड़कों में द्विचत्वारिंशति बालकेषु सर्वश्रेष्ठा बालिका कैस्ति च एतेषा, फिर एतासु चतुष्षष्ट्याम या चतुष्टो सर्वश्रेष्ठा बालिका का संति। इस प्रकार ये हमारा गिनती का ये समाप्त हो गया। अब हम आ रहे हैं 31 पाठ पर। इसमें हम उपपद विभक्तियों को करेंगे। पहले हमने भी उपपद विभक्ति की दूसरी से लेकर 6वीं तक की हमने कर चुके हैं। यहाँ पर 7 विभक्तियों पर आएंगे। अब है ये देखिए उपपद विभक्तियां, हम आगे भी वैसे कर चुके हैं, जैसे परिभाषा भी फिर एक बार और देखेंगे। जब किसी पद विशेष के योग में कोई विशेष विभक्ति होती है, उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कि स चोरम केशेषु गृहीतवान, उसने चोर को बालों से पकड़ा। अब यहाँ पर 7वीं विभक्ति लगाई गई है। माता पुत्र स्नेहति, माता पुत्र से स्नेह करती, माता पुत्रे स्नेहति। राम शास्त्रों का दक्ष, राम शास्त्रे दक्षास्ति। अब देखो यहाँ पर हम गृहीत के कारण यहाँ पर 7वीं विभक्ति लगा रहे हैं, स्नेह के कारण 7वीं लगा रहे हैं, दक्ष किसी चीज में वो दक्ष है तो 7वीं विभक्ति लगा रहे हैं। ध्यातव्य बात यह है कि यदि हम उपपद विभक्तियों के नियमों का पालन न करते हुए इन ऊपर लिखित हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बनाते, ये वाक्य शुद्ध वाक्य बन सकते थे। जैसे हम लिख सकते थे चोरम केशे गृहीतवाम, तीसरी विभक्ति लगा देते हैं, माता पुत्रम स्नेहति या राम शास्त्र दक्षास्तु, ऐसे हम ये गलती कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही कहा उपपद विभक्तियों में ये होता है कि आवाज कुछ और आ रही होती है, लेकिन कुछ शब्दों के कारण विभक्तियां कुछ और लग जाती है। अब यह गृहीत कारण हमने 7वीं लगाई है, ये बना से चोरम केशु गृहीतवान। ऐसे ही है यहाँ स्नेह के कारण 7वीं विभक्ति बनी है, पुत्रे बन गया। ऐसे ही है ये दक्ष के कारण यहाँ 6वीं की जगह 7वीं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम नियम देख रहे हैं। स्नी रम धातु के 7वीं विभक्ति होती है। स लगन अर्थ वाले शब्दों व्यावृत, लगन, आसक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर में 7वीं विभक्ति होती है। चतुर अर्थ वाले शब्द चतुर, प्रवीण, कुशल, दक्ष, निपुण, साधु, पटु आदि ये शब्द है ना, चतुर, प्रवीण वगैरह, इनमें 7वीं विभक्ति होती है। अनादर प्रकट करने में 6वीं भी होती है, 7वीं भी होती है। और तम प्रत्यय है और इष्टम प्रत्यय में 6वीं भी लग सकती है, 7वीं भी लग सकती है। किसी चीज का निर्धारण करना हो तो वहां पर 6वीं भी लग सकती है, 7वीं भी हो सकती है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध कराने पर 7वीं विभक्ति होती है। यानी एक क्रिया भी खत्म हुई है तभी दूसरी क्रिया शुरू हो गई तो वहां 7वीं विभक्ति। कारण के योग में कोई कारण साथ ही बताया गया है तो मतलब कोई वाक्य में कारण भी साथ ही दिया गया है तो 7वीं विभक्ति है। साधु और साधु के योग में कि अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार जहां पर हो रहा है तो 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। कार्य से युक्त होने पर जिस फल के लिए कोई क्रिया की जाती है, कार्य से युक्त, तो वहां पर 7वीं विभक्ति होती है। जैसे कि चर्मनी दीपनम हंती, वह चमड़े के लिए बाघ को मारता है। यहाँ पर वो कारण साथ ही दिया गया है तो इस कारण यहाँ पर जो है 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम वाक्य करने जा रहे हैं। गुरु शिष्य स्नेहति। अब देखो ना, गुरु शिष्य से स्नेह करते हैं, यहाँ दूसरी विभक्ति लगी थी, हमें काट कर 7वीं लगा देनी, शिष्य। माता पुत्राई अनुरंजते, माता पुत्र से स्नेह करती है या अनुरंजन करती है। चौथी विभक्ति लगी थी, हमें 7वीं विभक्ति लगा देनी है। ये तस्मिन कार्य क्या लगना है, मतलब लगन के अर्थ में, कार्य में तत्पर मतलब वो लगा हुआ, उसमें 7वीं विभक्ति लगती है। यहाँ पर चौथी विभक्ति लगाई गई थी, ये तस्मिन कार्य, हमने 7वीं विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। दंताभ्याम कुंजरम हंती, वह दांतों के लिए हाथी को मारता है, यह कारण साथ दिया गया है, इससे 7वीं विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दंतयो आ जाएगा, यह 7वीं का द्विवचन, क्योंकि दंताभ्याम यहाँ द्विवचन, 2 दांतों के लिए। मतलब हरि पूजनाएं आयुक्त, आयुक्त के अर्थ में 6वीं भी लग सकती है, 7वीं भी, इसलिए हरि पूजन से भी लिख सकते हैं, हरि पूजन 7वीं भी लगा सकते हैं। हरि आगे है हरिये प्रसिद्ध उत्सुक अस्ति, जहां पर ये प्रसिद्ध और उत्सुक लिखा हो वहां पर तीसरी विभक्ति और 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हरिना में तीसरी विभक्ति लगी है, हरो में 7वीं विभक्ति का प्रयोग है। सर्वेभ्य चतुर्तर, जहां पर वह सभी में कोई चतुर बताया जाए कि वह सभी में श्रेष्ठ है तो वहां पर जो है 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है और तम प्रत्यय लगता है। मतलब यहाँ पर हम 6वीं भी लगा सकते हैं, 7वीं भी लगा सकते हैं जब तुलना ज्यादा। यहाँ पर ये देखो ना, सर्वेशाम या सर्वेशु और चतुर्थम है,
यहाँ पर सर्वेभ्य की जगह पर सर्वेषाम या सर्वेषु लगा दो या चतुर्थम, यानी वाक्य ऐसे बन सकता है, स सर्वेषाम चतुर्थम अस्ति या सा सर्वेषु चतुर्थम अस्ति। जनेभ्य मोहन श्रेष्ठ है, इसमें भी जना नाम या जनेषु 6वीं भी लग सकती है, 7वीं भी लग सकती है। स अध्ययनात् निपुण अस्ति, अब निपुण में 7वीं व्यक्ति का प्रयोग होगा तो ये अध्ययने आ जाएगा। इसी प्रकार कन्या कार्या नाम कुशल, कुशल के अर्थ में 7वीं व्यक्ति का प्रयोग होगा तो कार्येषु आएगा। स बालकेभ्य सुंदरतम, बालकों में सुंदरतम है, तो ये सुंदरतम में 6वीं और 7वीं व्यक्ति का प्रयोग होता है बाल का नाम या बालकेषु। इसी प्रकार सर्वेभ्य बालेभ्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के अर्थ में भी 6वीं या 7वीं, यानी सर्वानाम बाला नाम लिख सकते हैं या सर्वेषु बालेषु, सर्वानाम बाला नाम या सर्वेषु बालेषु। इसी प्रकार भाषाभ्य संस्कृत भाषा मधुरतमा अस्ति, अविजेय मधुरतमा के अर्थ में फिर 6वीं या 7वीं भाषासु या भाषा नाम, भाषासु या भाषा नाम संस्कृत भाषा मधुरतमा अस्ति। पितु आगते पुत्र, पिता आया और पुत्र गया, देखो एक क्रिया आई तभी दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो यहाँ पर इसी कारण 7वीं व्यक्ति पितरी में 7वीं व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पितु की जगह पितरी हमने बना दिया। गवा नाम दुहे मानसु, गाय के दुहे जाने पर वह चला गया, अब क्रिया एक क्रिया हुई दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो यहाँ पर 7वीं व्यक्ति का प्रयोग होगा, गोशु दुहे मानासु आ जाएगा, यानी कि गवा नाम की जगह गोशु आ जाएगा। अस्तम गते सूर्य सर्वे गृहम गए, सूर्य के अस्त होते ही सभी अपने घरों को चले गए। अब अस्तम गते आ जाएगा, ये अस्तम गते सूर्य सर्व गृहम गए, ये ना गतम की जगह अस्तम गते, यानी एक क्रिया समाप्त हुई है तभी दूसरी क्रिया, तो यहाँ पर 7वीं व्यक्ति का प्रयोग हो गया। पुत्रम रुदिते माता गृहात, अब जहाँ पर अनादर भाव किया है कि पुत्र के रोने की परवाह किए हुए माता घर को चल पड़ी, पुत्रम की जगह यहाँ पर ये देखो 6वीं व्यक्ति भी आ सकती है, 7वीं भी आ सकती है, कि जहां पर अनादर की उसकी परवाह नहीं किए वो निकल गई, तो ऐसा जहां पर भाव होगा 6वीं व्यक्ति भी 7वीं व्यक्ति, यहाँ पर दूसरी लगी थी तो 6वीं 7वीं। तस्य गते सती से आरोधिता, उसके जाने पर वह रो पड़ा, उसके जाने पर, अब एक क्रिया शुरू हुई है तभी दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो वो तस्मिन तस्य की जगह तस्मिन आ गया। भवान एवं वृद्धि कारण, अब कारण के अर्थ में हमें जो है 7वीं व्यक्ति का प्रयोग हम करते हैं, वृद्धि की जगह वृद्धो 7वीं व्यक्ति का प्रयोग है। मोहन मातु साधु, वह मोहन माता से अच्छा व्यवहार करता है, साधु के अर्थ में 7वीं व्यक्ति मातृ आ जाएगा। इसी प्रकार यदि अच्छा व्यवहार नहीं करता तो भी 7वीं तो आ जाएगा शिष्य। इस प्रकार हमने आज ये है उपविभक्तियों को यहाँ पर समाप्त कर लिया है, दूसरी से 7वीं तक। अब हम आते हैं द्वात्रिशत पाठ पर। इस पाठ में हम उकारांत, इकारांत पुल्लिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप से संबंधित संस्कृत अनुवाद करेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को हम पहले देखेंगे। ये देखो, कवि, कवि, कवय, कवीम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभी, कविये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कवियो, कवीनाम, कवो, कवियो, कवीषु, हे कवे, हे कवि, हे कवय। तो ये जो है ना, इस प्रकार ये शब्द को आप एक बार ये देख लेना, इसके ऊपर आधारित अब हम अनुवाद करने जा रहे हैं। एक बार ये देख लो, कवि, कवि, कवय, कवीम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कविभी, फिर कविये, कविभ्याम, कविभ्य। इस शब्द रूप को देखने के बाद में अब हम आगे चलते हैं। हरि शब्द को देख लो, हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरीन, हरीना, हरिभ्याम, हरिभी, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिनाम, हरो, हरियो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरे। अब हम ये देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यति का अर्थ होता है सन्यासी, भूपति, नरपति, महती का राजा, ये कुछ है ना ईकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं कि जो जिनमें ई की मात्रा लगी। जलनिधि मीन समुद्र, प्रजापति विधि का अर्थ होता है वर्मा, रवि सूर्य, सेनापति मीन सेनापति, मुनि का अर्थ मुनि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, ऋषि का अर्थ ऋषि होता है, यति मीन यति, कपि मीन बंदर।
पर्वत मीन गिरी, अग्नि आग, सारथी रथवान, रश्मि किरण, पानी हाथ को कहते हैं, ध्वनि आवाज, असी तलवार, अतिथि मेहमान, व्याधि रोग, कुक्षी कोख, सांप, अही का अर्थ होता है सांप, अरि का मतलब शत्रु, अली का अर्थ भौरा, उर्मी का अर्थ लहर। इनमें बस ये देखना है, अब जैसे है ना ध्वनि शब्द ये पुल्लिंग होता है, मतलब ये सारे हमने है ना, ये सारे पुल्लिंग शब्दों को मतलब ये किया है, ये सारे पुल्लिंग शब्द पर आधारित ये हमारा अनुवाद चलेगा। अब है यति वहां तपस्या करेगा, देखो यति तत्र तपस्याम करिष्यति, हमने ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द यति की पहली विभक्ति लगाई है, यति का एक वचन प्रयोग किया। ऋषियों के आश्रम में बंदर वृक्षों के ऊपर कूदते हैं। अब देखो ऋषिया नाम आश्रम में कप्य बानरा वृक्षा नाम ऊपरी कुर्दंती, ऋषि नाम आश्रम। यहाँ पर ऋषि शब्द में हमने छेवीं विभक्ति का प्रयोग किया है और कपि शब्द में कप मतलब जो है ना पहली विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया है। कपि मतलब जो है ना बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसी प्रकार राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। अब राजा के साथ, राजा के भूपति तीसरी विभक्ति भूपति ना, सेनापति करता है सेनापति में पहली विभक्ति का प्रयोग, भूपति में तीसरी विभक्ति का एक वचन लगाया है, सेनापति पहली विभक्ति का एक वचन लगाया है। इसी प्रकार पर्वत पर आग का धुआं है इसलिए सूरज नहीं चमक रहा। अब देखो पर्वत की संस्कृत गिरो, हमने जो गिरी शब्द मतलब जो हमने यदि सातवीं विभक्ति का लगाएंगे ना तो गिरो बन जाए, यदि पर्वत लगाएंगे तो पर्वते बन जाएगा। क्या है अग्नि का धुआं, अग्नि, अग्नि शब्द की छेवीं विभक्ति अग्नि बन गिरता है। यदि देव की जगह अनल शब्द हम लगा सकते हैं अनलस्य, फिर क्या है धूमे अस्ति ततः सूर्य न, वहां सूर्य नहीं चमकता। यदि हम सूरज की संस्कृत रवि लगाएंगे तो यहाँ पर रवि में पहली विभक्ति ये होती है, क्या बनेगा गिरो अग्नि धूमे अस्ति अतः रवि ना दिव्यति। तो आगे हम ये इस प्रकार हमने इकारांत शब्दों पुल्लिंग को कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं उकारांत पुल्लिंग जिसमें ऊ की मात्रा लगी होती है। जैसे साधु शब्द है, साधु साधु साधवे, साधुन साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभी, साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधुनाम, फिर साधो साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधु। यानी लगभग कवि की तरह ही है ये, सिर्फ मात्रा ऊ की बस लगानी है, जहाँ जहाँ ई की मात्रा है वहाँ ऊ की मात्रा है। जैसे ना कवि कवि कव्य, ऐसे साधु 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 है, वहाँ पे था कवीन कवि कवीन, यहाँ पे साधुम साधु साधु है, बस इतना से है। फिर साधु वहाँ पे था कवीना, ये साधु ना है, बस इसको ये देख लेना। अब हम गुरु शब्द, जब साधु हो गया ऐसे गुरु शब्द, गुरु गुरु गुरुवे, इसमें ये ध्यान रखना ऊ बड़ा ऊ ऐसे लगाते हैं, बड़ा ऊ, गुरु गुरु गुरुवे, गुरुम गुरु गुरुन, फिर गुरुना गुरुभ्याम गुरुभी, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु गुरुवो गुरुनाम, गुरु गुरुवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु। अब इस पर आधारित हम पहले कुछ ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। उपकरण भानु का अर्थ सूरज, शत्रु या रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, पशु का अर्थ होता है जानवर, शिशु का अर्थ होता है बच्चा, फिर है इक्षु माने ईख, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, बिंदु का मतलब बूंद, डमरू का अर्थ एक वाद्य यंत्र म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है एक, बटु मीन ब्रह्मचारी, शंभु मीन शिव, विदु मीन चांद, तरु मीन वृक्ष, ईशु मीन बाण, तंतु मीन धागा। यानी इनके ऊपर अब जो है हम सेंटेंस करने जा रहे हैं। एक बार मतलब ये देखिए, हम गुरु उन ब्रह्मचारियों को उपदेश देता है, गुरु तान बटुन, ब्रह्मचारी की होती है ना बटु, तो देखो ना दूसरी विभक्ति लगा दी, गुरु तान उपदिशति। तो यदि हम दा धातु लगाएंगे ना तो चौथी आ जाएगी। यहाँ पे ना उपदेश देता है, उपदिष्टि आप लिख दो, उप के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, गुरु तान बटुन उपदिष्टि। यदि हम वो चौथी विभक्ति लगाते हैं ना तो सेंटेंस ये बदल जाए, क्या हो जाएगा सेंटेंस, गुरु तेभ्य बटुभ्य उपदेशम जष्टि, फिर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर हमें चौथी विभक्ति लगाएंगे तो तेभ्य में भी लग जाएगी, यहाँ पर भी चौथी विभक्ति, और फिर सेंटेंस में उपदेशम जष्टि बन जाएगा। हमने क्या किया, ये देखो ना, गुरु में पहली विभक्ति लगाई गुरु, बटु में दूसरी का बटन हो गया, फिर बटु में यदि यहाँ पर यह चौथी विभक्ति का ये बटुभ्य बन जाएगा। आगे है गुरु
शिशु गुरु को नमस्कार करे, शिशु गुरुम नमतु, यहाँ लोट लकार का प्रयोग है। तो यहाँ देखो शिशु की पहली विभक्ति में शिशु हो गया और गुरु में दूसरी विभक्ति होगी। अब साधुओं को उन वृक्षों के पास नहीं ठहरना चाहिए। साधवे तान वृक्षान निक्षा, निक्षा के अर्थ में आपको पता ही ना दूसरी विभक्ति होती है ना, इस कारण यहाँ पर वृक्षान आ गया। निक्षा ना तिष्ठेयु, यदि आप लगाना चाहते समीपे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, छवी विभक्ति आएगी। फिर यदि समीपे लगा दिए फिर आ जाएगा तेषाम वृक्षा नाम बनेगा। तो ये आपकी इच्छा है, यदि निक्षा लगाओगे तो ये बनेगा साधवे तान वृक्षा निक्षा ना तिष्ठेयु। ये छिमी लगाओगे तो सेंटेंस बनेगा साधवे तेषाम वृक्षा नाम समीपे ना तिष्ठेयु। साधु शब्द का मतलब पहली का बहुवचन लगाया गया। यह आवाज शंभू के डमरू की नहीं है। ईशा ध्वनि, अब देख ये ध्वनि शब्द हमने बताया था ना, ये पुल्लिंग है इसलिए ईशा आया। ईशा ध्वनि शंभो डमरो नास्ति। अब यहाँ पर शंभु में छवी विभक्ति शंभो बन गया ना, शंभु का षष्ठी में शंभो, ऐसी डमरू का जो है डमरो बन गया। इसी प्रकार शत्रु को, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब शत्रु कदापि लघुम न अवगच्छेत, मतलब कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखो शत्रु में हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, लघु में भी हमने जो है लघुम का ऐसे प्रयोग कर दिया, दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। बूंदों का कर्मशः गिरना घड़े को भर देता है। बिंदु नाम कर्मशः पतम घटम पूर्यति। बिंदु नाम, अब ये देखो ना बिंदु शब्द ने छवी विभक्ति का प्रयोग किया, बिंदु बन गया है। इसी प्रकार अब हम ईकारांत, पहले हमने पुल्लिंग किए थे, अब स्त्रीलिंग पर आ रहे हैं। देखो इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। देखो मति मति मतिया, मति 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 ये दूसरी विभक्ति है। इसकी मतिया मतिभ्याम मति भी है। चौथी विभक्ति मतिये मतिये मतिभ्याम मतिभ्य, फिर मते या मतिया मतिभ्याम मतिभ्य, मते या मतया मतियो मतिनाम, मत्याम मतयो मतिषु, हे मते हे मति हे मते। यानी कि ये इस प्रकार ये जो है ना, क्योंकि उससे ना जो हमने जो ईकारांत के क्या पुल्लिंग थोड़ा सा फर्क है, ये बस लिख के आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा। एक बार ऐसे ना उतार लेना देखकर, और ऐसे ही तो फिर जो है ना आसान हो जाएगा। ये सामने रख के ना ऐसे करके उतार लेना है, ठीक है ना। ये एक बार उतार लोगे तो आसान हो जाएगा। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जो ईकारांत जो स्त्रीलिंग है। अब औषधि वनस्पति, धूली धूल, बुद्धि की अकल, बत्ती माने बत्ती, समिति का अर्थ होता है सभा, सूक्ति माने सुभाषित, श्रुति वेद, प्रीति प्रेम, स्मृति कानून शास्त्र, मूर्ति मूर्त या प्रतिमा, रीति माने ढंग, सूक्ति माने सीपी, विपत्ति माने मुसीबत, विरक्ति माने वैराग्य। फिर विपनी दुकान को कहते हैं, चुल्ली चूल्हे को कहते हैं, आली भंवरी, कटी माने कमर को कहते हैं, कृति माने रचना, वृत्ति माने दीवार, कांति शोभा, भूति ऐश्वर्य। एक बार वो देख लो, यानी कि ये देखो औषधि, धूली, बुद्धि, बत्ती, समिति, सूक्ति, श्रुति, प्रीति, स्मृति, मूर्ति, रीति, सूक्ति, विपत्ति, विरक्ति, विपनी, चुल्ली, आली, कटी, कृति, भित्ति, कांति, भूति। ये ऐसे ये शब्द दिए गए हैं, साथ में इनके अर्थ दिए हैं। अर्थ मैंने सिर्फ ये संस्कृत के पढ़े हैं कि जैसे ना औषधि की वनस्पति, धूली के धूल, ऐसे आपने ये देख लेना है। अब हम अनुवाद करने जा रहे हैं। श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। अब देखो अनुगच्छ के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए श्रुतिम स्मृति अनुगच्छति। श्रुति में दूसरी विभक्ति श्रुतिम बन गया, स्मृति पहली ये स्मृति बन गया। सूक्ति को पढ़ो, मूर्ति को देखो, सभा में जाओ औषधि लाओ। अब देखो सूक्तिम पठ, मूर्तिम पश्य, स्मित्याम, सभा में जाओ। यहाँ पर जो है ना सभा में सातवीं व्यक्ति का प्रयोग, यहाँ पर सभायाम विगच्छ, और औषधि को लाओ, औषधिम आने। यहाँ पर सूक्ति में दूसरी व्यक्ति, मूर्ति में दूसरी, समिति में सातवीं व्यक्ति का बना, औषधि का द्वितीयाम बना। फिर है विपत्ति में ज्ञान होता है कि वास्तविक मित्र कौन होता है। विपत्तो ज्ञानम भक्ति, सातवीं व्यक्ति लगाई है, विपत्तो ज्ञान भक्ति, यत् वास्तविक मित्रम किम अस्ति। मित्रम, मित्र शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसलिए कि हमने यहाँ पर मित्रम ये लिखा है। विपत्ति सप्तम विपत्तो, ठीक है, इस विपत्ति के सातवें विपत्तो बनता है। मेरे लिए दुकान से औषधि लाओ। मह्यम विपने, विपन्या औषधि माने,
यानी दुकान से की होती है ना, ये विपन्नी होती है, पांचवी विभक्ति विपने का से या विपन्या। फिर है औषधि को दूसरी व्यक्ति ये बन गया औषधि। इस प्रकार हमने वो कर लिया है। अब ईकारांत नदी हम करेंगे। ईकारांत ये देखो, नदी, नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ये मतलब एक बार देख लो, नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनाम, फिर नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ये था ई की मात्रा वाला था, बड़ी ई की मात्रा वाला। तो अब हम इसके कुछ शब्द देखेंगे। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली को कहते हैं। धरनी या पृथ्वी धरती को कहते हैं। रमनी स्त्री, जननी माता, सरस्वती वाणी या नदी, कोई नदी जो है ना उसका नाम है सरस्वती है ना, वाणी को भी सरस्वती कहा जाता है। मार्जनी मीन झाड़ू। रात की संस्कृति है रजनी। सिंह की होती है हिंदी शेरनी। अब नगरी को नगरी ही कहते हैं। युवती, बड़ी की मात्रा वैसे हिंदी में लिखा जाता है युवती, छोटी की मात्रा युवती ऐसे लिखा जाता है। बेदी चबूतरे को कहते हैं। सखी सहेली को कहते हैं। गोरी पार्वती के लिए आया है गोरी। भगनी मतलब बहन के लिए भगनी शब्द है। रानी के लिए रागी शब्द है। कुमारी के लिए कुमारी शब्द है। यानी एक बार आप इनको अच्छी तरह ये पढ़ लेना तो ये फिर आपको ये अनुवाद करना आसान हो जाएगा। एक बार देख के ना उतार लेना। अब है जंगल में शेरनी के बच्चे गरज रहे हैं। बने, अब यह शेरनी की संस्कृत सिंही होती है ना, तो छेवीं व्यक्ति के लगा दे। सिंहा शावका गर्जन, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। बने सिंहा शावका गर्जनती। रानी सखियों के साथ गौरी और सरस्वती की वंदना कर रही हैं। रागी सखीभ्य से, यहाँ पे तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। सखीभ्य से गौरिया और सरस्वती की, यहाँ गौरी शब्द में देखो छेवीं व्यक्ति, सरस्वती में भी छेवीं व्यक्ति का प्रयोग किया। गौरिया सरस्वती वंदनाम करोति। रागी में पहली व्यक्ति रागी हो गया। सखी की तीसरी व्यक्ति सखी भी बन गया। गौरी की छेवीं व्यक्ति में गौरिया हो गया। सरस्वती की षष्ठी व्यक्ति में सरस्वत्या बन गया। कि रानी सखियों गौरी और सरस्वती की वंदना कर रही है। रागी सखीभ्य से गौरिया सरस्वत्या वंदनाम करोति। आगे है, यह नारी अपनी पोती के जन्मदिन पर निर्धन पुरुषों को और निर्धन स्त्रियों को उपहार देती है। ईशा नारी निज पोत्रिया जन्म दिवस से निर्धनेभ्य पुरुषेभ्य निर्धनाभ्य स्त्रीभ्य उपहारम यजति। अब देखो ये नारी जो है अपनी पोती के जन्म, नारी निज पोत्रिया, यहाँ पर चौथी व्यक्ति मतलब ये देखो ना जो है कि पोत्रिया जन्म दिवस से, अपने पोती के, यहाँ पर छेवीं व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर फिर जिनको उपहार देती है उसमें चौथी व्यक्ति लग रही है। निर्धनेभ्य पुरुषेभ्य, फिर स्त्री के लिए ये देखो ना निर्धनाभ्य बन गया, स्त्रीभ्य बन गया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चौथी व्यक्ति आ गई। जिनको कोई चीज दिया वहां पर चौथी आ गई। और पोती के जन्म दिन पर या निज पोत्रिया, यहाँ पर छेवीं व्यक्ति का प्रयोग है। नारी पहली व्यक्ति, पोत्री में षष्ठी व्यक्ति, स्त्री में जो है चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। इस कमरे को झाड़ू से साफ करो। एतत् कक्षम मार्जन्य शोधया, झाड़ू से साफ करो। मार्जनी में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।